नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आरटीआई का रिप्लाई आया है और बहुत सारे लोग इसको शायद देख भी लिए होंगे और भयभीत भी होंगे। देखिए, मैं चीज़ों को फैक्चुअल समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं वो मैटर नहीं करता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या होते हैं वो मैटर करता है। यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई आया है 17/3/2023 के जो आरटीआई है उसके रिस्पॉन्ड किए गए हैं 11/4/2023 के डेट में। यहाँ पे देखिएगा रिस्पॉन्ड किया गया है, यानी कि डिस्पोज किया गया है 11/4/2023 के डेट में, और इसको लगाया गया था 17/3/2023 में। अब एक्चुअली में इसमें पूछा क्या गया है, ग्रुप डी के संदर्भ में पूछा गया है कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर अब्सेंट इन फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ कैंडिडेट्स गोज टू एनी अदर पोस्ट ड्यूरिंग द जॉब, यानी कि अगर जॉब करते हैं और कोई दूसरे पोस्ट पे चला जाते हैं, विल दैट जॉब विल बी गिवन टू समवन एल्स द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉट। यानी कि अगर दूसरे जॉब में चले जाते हैं तो किसी दूसरे को दिया जाएगा वो पोस्ट या जॉब की नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट को डिस्पोज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ जो एनआर के बारे में, नॉर्दर्न रेलवे के बारे में बात की जा रही है, 382 कैंडिडेट अब्सेंट रहे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये अब्सेंट का मीनिंग गलत लिखा गया है, तो क्या ये पहले तो जेन्युइन है या नहीं है आरटीआई। देखिए, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे जगह पे, आपने भी देखा होगा, इवन रेलवे के नोटिफिकेशन में ही बहुत सारी चीज़ें गलत आ जाती है। स्पेलिंग तो छोड़िए, सेंटेंस का पूरा मतलब ही गलत हो जाता है कई कई बार। ठीक है, 2023 में वो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और डेट दे रहे हैं 2022 का। तो ये चीज़ें कॉमन है और ये होती रहती है, तो इसको आप इस नज़रिए से ना देखें कि ये आरटीआई ही गलत है, यानी कि फेक है। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ गलतियाँ होती रहती है, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक वगैरह। आप भी चले जाइएगा उस पोस्ट पे, टाइप करते रहिएगा, दिन भर में इतना सारा चीज़ें टाइप करनी होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं बैठा होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ता है, तो मैनुअली में गलतियाँ तो होती रहती है, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। तो 382 जो कैंडिडेट थे वो अब्सेंट रहे। उसके सेकंड सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, देयर इज़ नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन फॉर रिप्लेसमेंट पैनल एज ऑन डेट, यानी कि अभी के जो वर्तमान डेट में कोई प्रपोजल नहीं है रिप्लेसमेंट पैनल के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। सेकंड डिवी, थर्ड डिवी, फोर्थ डिवी की मैं बात कर रहा था, वो नहीं होगा। तो क्या ऐसा है? तो नहीं। जो देखिए, ये एक्चुअली में ये लिखना क्या चाह रहा है और इसके पास जो इंटेंशन इसका क्या है। देखिए, ये जो चीज़ें होती है वो कोई लिख के नहीं देता है कि थर्ड पैनल जारी करेंगे, फोर्थ पैनल जारी करेंगे, सिक्स्थ पैनल जारी करेंगे। वो अंडर कंसिडरेशन रहता है। जैसे ही उनको लगती है कि बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हो गए हैं, वैकेंसी फिल नहीं हुई है, तो नीचे से बुलाओ, ऐसा तुरंत वो क्षणिक डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से रूल बनाया हुआ है बेटिंग वाला, जो कि ख़त्म ही कर दिया गया। बेटिंग वाला रूल है कि हाँ इतना बच्चों को बेटिंग में रखेंगे और इसका ये नहीं अब लोगों की मतलब पूर्ति होगी तो वहाँ से उठा लेंगे, ऐसा रूल वो पहले था, उसको हटा लिया गया है। इसी वजह से ये ऐसा लिखने के लिए मजबूर है कि अभी कोई ऐसा नहीं है रूल कि हम मतलब कि रिप्लेसमेंट पैनल निकालें। लेकिन आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आप क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ें एनटीपीसी में भी लागू होती है, वहाँ पे भी आपका वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जैसे ही लोगों ने वहाँ पे मतलब कि जाने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार इन द सेंस कि अच्छे नौकरी में चले गए होंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट पैनल आया कि नहीं। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रिप्लेसमेंट पैनल सभी लगभग लेवल का आ ही रहा है और अभी भी जारी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये प्रॉपर लिख के नहीं देंगे कि हाँ रिप्लेसमेंट पैनल आएगा, क्योंकि अगर ये लिख के नहीं देंगे तो फिर तो ये बेटिंग वाला जो लड़ाई चल रही है वो तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इनकी मजबूरी है कि वो लिख के नहीं देंगे, लेकिन इनकी एक और मजबूरी है कि वो रिप्लेसमेंट पैनल लाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि लिखने का मतलब और एक्चुअल होने का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।